मोविशाला ऐप में आप लोगों का स्वागत है। मैं दिवाकर गुप्ता, लोक प्रशासन का शिक्षक, जो कि पिछले 20 वर्षों से लोक प्रशासन का अध्ययन और अध्यापन दिल्ली और इलाहाबाद सेंटर पे कराता आ रहा हूं। ये सच है कि यूपीएससी मुख्य परीक्षा और यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा में जो बदलाव आया है, उसके तहत किसी भी वैकल्पिक विषय का महत्व तो कम हो गया है, लेकिन सामान्य अध्ययन का महत्व बढ़ा है। तो अब ऐसे वैकल्पिक विषय का चुनाव करना चाहिए जो कि सामान्य अध्ययन में काफी मददगार सिद्ध हो सके। इस संदर्भ में देखा जाए तो लोक प्रशासन काफी मददगार हो सकता है, क्योंकि इसका मार्क्स तो यूपीएससी में 500 अंक का है और यूपीपीएससी में इसका मार्क्स 400 अंक का है, लेकिन जीएस में काफी मदद कर सकता है। जैसे सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा में जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकंड पेपर, जिसे सी सेट के नाम से जाना जाता है, जीएस पेपर फर्स्ट में पॉलिटी, का सेगमेंट है। जीएस पेपर फर्स्ट में पॉलिटी, गवर्नेंस, राइट्स इशू, जिसे अधिकार संबंधी मुद्दे कहते हैं, लोकनीति, पब्लिक पॉलिसी, पंचायती राज जोड़ा गया है, जो कि लोक प्रशासन के सिलेबस में साफ दिखाई देता है। पब्लिक पॉलिसी लोक प्रशासन के सिलेबस में है। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन, नगरीय निकाय 74वां संविधान संशोधन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सेकंड पेपर में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल ड्यूटी तक छोड़ दिया जाए तो उधर राष्ट्रपति से लेकर के जितना भी आगे सेगमेंट है, वो सारा का सारा सेक्शन लोक प्रशासन में पढ़ाया जाता है। तो यदि आप लोक प्रशासन को एक वैकल्पिक विषय के रूप में एडॉप्ट करते हैं तो जीएस के प्रीलिम्स पेपर में पॉलिटी में काफी मददगार सिद्ध हो सकता है। जैसे यहां भी हम लोग राष्ट्रपति पढ़ते हैं, जीएस में भी आपको राष्ट्रपति पढ़ना है, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री पढ़ना है, अटॉर्नी जनरल पढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति पढ़ते हैं, संसद पढ़ते हैं, न्यायपालिका पढ़ाया जाता है। इसके अलावा राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की न्यायपालिका, जिसे हम लोग हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा संघीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, नीति आयोग, ये सारा सेगमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त राइट्स इशू, अधिकार संबंधी मुद्दे, जिसमें से सूचना का अधिकार, नागरिक सिटीजन चार्टर, नागरिक अधिकार पत्र, गुड गवर्नेंस, कारपोरेट गवर्नेंस, सेक्रेटरिएट सिस्टम, ये सारे सेगमेंट लोक प्रशासन में भी पढ़ाया जाता है। तो यदि आप लोक प्रशासन को एक वैकल्पिक विषय के रूप में रखते हैं तो आपको जीएस का, प्रीलिम्स का जीएस फर्स्ट पेपर में पॉलिटी को आप लोगों को अलग से अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार जीएस के पेपर नंबर 2 में, जिसे सी सेट के नाम से जानते हैं, वहां कम्युनिकेशन स्किल और इंटरपर्सनल स्किल, संचार क्षमता और अंतः व्यक्तित्व क्षमता
के साथ साथ निर्णयन, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सी सेट के पेपर में आता है, जो कि लोक प्रशासन के पेपर नंबर 1 में, फर्स्ट पेपर में डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसे साइमन के मॉडल के नाम से जाना जाता है, इसके अलावा संचार क्षमता और अंतः व्यक्तित्व क्षमता के रूप में पढ़ाया जाता है। तो यदि आप लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रखते हैं तो आपको सामान्य अध्ययन की प्रारंभिक परीक्षा में भी काफी मदद हो सकता है, जो कि आज के डेट पर प्रारंभिक परीक्षा में सबसे बड़ी बाधा के रूप में सी सेट को देखा जाता है कि आज सी सेट क्वालिफाइंग जब से हो गया तब से प्रारंभिक परीक्षा में काफी रिजल्ट कम हो गया, विशेषकर हिंदी मीडियम के छात्रों का। तो वहां सी सेट एक बाधा के रूप में देखा जाता है। तो यदि इस विषय को आप एडॉप्ट करते हैं, रखते हैं, तो आपको सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा में भी मददगार कहीं न कहीं दिखाई देता है। अब सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा में देखा जाए तो 4 पेपर होता है। जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड पेपर, जीएस थर्ड पेपर और जीएस फोर्थ पेपर। मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 4 पेपर हैं। जीएस फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी है। इसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जीएस पेपर नंबर 2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और आईआर है। आईआर को छोड़ दिया जाए, इंटरनेशनल रिलेशन को छोड़ दिया जाए, तो पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस जो पेपर नंबर 2 में है, इसका भी सिलेबस को अगर देखें सब पार्ट के रूप में, तो काफी कुछ लोक प्रशासन से मैच करता है। जैसे जो गवर्नेंस का एरिया है, तो गवर्नेंस का तो कोर एरिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, जिसमें से आप लोग लोक प्रशासन का फर्स्ट पेपर में एक पाठ्यक्रम है, सिलेबस में है, उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण। उस टॉपिक में देखा जाए तो प्रशासन पर विधायी नियंत्रण, प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण, इसके अलावा सूचना का अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र, मीडिया की भूमिका, जन सहभागिता, कारपोरेट गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, सोशल ऑडिट, ये सभी टॉपिक जीएस पेपर नंबर 2 में है और लोक प्रशासन के उत्तरदायित्व नियंत्रण फर्स्ट पेपर में पढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त पॉलिटी का जो पार्ट है, इंडियन पॉलिटी का जो पार्ट है, भारतीय राज्य व्यवस्था का जो पार्ट है, उसमें जैसे भारतीय संविधान का विकास, तो भारतीय संविधान का विकास 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 तक पढ़ाया जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी है और इंडियन पॉलिटी में भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आपको पढ़ाया जाता है। इसके अलावा पॉलिटी के प्रस्तावना में, राज्य व्यवस्था की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, गणराज्य, लोकतंत्र, न्याय, बंधुत्व, ये जो पार्ट है, ये भी लोक प्रशासन में कहीं न कहीं हम लोग पेपर नंबर 2 में पढ़ते हैं और आपको इंडियन पॉलिटी में भी पेपर नंबर 2 में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा प्रस्तावना को छोड़ दिया जाए तो पेपर नंबर 2 में ही अनुच्छेद 52 पे राष्ट्रपति से लेकर के आगे जितना भी वित्त आयोग तक है, वो सारा चीजें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में
पढ़ाया जाता है। तो अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग रखते हैं तो यहां भी आपको कहीं ना कहीं मदद कर रहा है। इसके अलावा सरकार के जितने भी कार्यक्रम हैं, सोशल जस्टिस में पढ़ते हैं, बहुत कुछ कार्यक्रम हम लोग लोक प्रशासन में भी पढ़ते हैं। जैसे अभी नया टॉपिक आया है, लेटरल एंट्री का कंसेप्ट आया है। लेटरल एंट्री का जो कंसेप्ट आया है, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की जो अवधारणा आ रही है, ठीक है, नीति आयोग आया, ये नया टॉपिक करंट का मुद्दा है। ठीक, इसके ये करंट का मुद्दा तो है ही, तो जीएस में तो पूछा ही जाएगा, लोक प्रशासन में पूछा जाएगा। तो अगर हम लोक प्रशासन में इसको पढ़ लेते हैं तो मुझे जीएस में इसको कहीं से अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार जीएस के पेपर नंबर 3 में इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन है, साइंस टेक है, इंटरनल सिक्योरिटी है। तो जो इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन है उसमें एक सरकारी बजट करके टॉपिक है। सरकारी बजट, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के दौर में उपक्रम की लोक उपक्रम, लोक निगम, सार्वजनिक निगम या उपक्रम बोलते हैं, ये भी टॉपिक हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट मॉडल पढ़ते हैं, जो कि पेपर नंबर 3 में आप लोगों को पहले से पढ़ाया जा रहा है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखने से पेपर नंबर 3 में एक तरफ इकोनॉमी में फायदा हुआ, दूसरी बात जो आंतरिक सुरक्षा का पार्ट जोड़ा गया है पेपर नंबर 3 में, इंटरनल सिक्योरिटी, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर नंबर 2 में हम लोग कानून एवं व्यवस्था का प्रशासन पढ़ाते हैं। क्योंकि बाह्य सुरक्षा का संबंध सेना से है और आंतरिक सुरक्षा का संबंध पुलिस से है। पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तो इसका मतलब हमारे यहां पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था का प्रशासन एक टॉपिक है पेपर नंबर 2 में लोक प्रशासन में, जो कि आप लोगों को आंतरिक सुरक्षा के रूप में काफी मदद कर सकता है। इसके अलावा एक नया टॉपिक और है पेपर नंबर 3 में, जिसे हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं, आंतरिक सुरक्षा के नाम से, इसके साथ आंतरिक डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, आपदा प्रबंधन के नाम से। वो आपदा प्रबंधन का टॉपिक भी लोक प्रशासन के पेपर नंबर 2 में पढ़ाया जाता है। तो पेपर नंबर 3 में भी लोक प्रशासन की भूमिका दिखाई देती है। जीएस के पेपर नंबर 4 में, जिसमें हम लोग नैतिकता, एथिक्स बोलते हैं, नीति शास्त्र के नाम से जाना जाता है, इसमें एक टॉपिक ही लिख दिया गया है कि लोक प्रशासन में नैतिकता। इसका मतलब वहां भी हम लोग पारदर्शिता कैसे लाया जाए, प्रशासन में पारदर्शिता क्या है, पारदर्शिता की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पारदर्शिता को प्राप्त करने के लिए हमारे पास सूचना का अधिकार आया, नागरिक अधिकार पत्र आया, सिटीजन चार्टर जिसे हम लोग बोलते हैं, कारपोरेट गवर्नेंस आया, करप्शन, भ्रष्टाचार आया। तो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए लोकपाल, लोकायुक्त, सीबीआई, सीबीसी, ये सारा अध्ययन जो करते हैं, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक में पढ़ाया जाता है, जो कि आप लोग पेपर नंबर 4 में भी है। फिर लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा कैसे लाई जाए, ईमानदारी कैसे लाई जाए, वस्तुनिष्ठता को कैसे प्राप्त किया जाए, नेतृत्व क्षमता का विकास कैसे करें, जवाबदेहिता किसके प्रति हो, ये सारे टॉपिक लोक प्रशासन में पढ़ाया जाता है, जो कि आपको पेपर नंबर 4 में भी काफी कुछ मदद कर सकता है। तो यदि आप लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में रखते हैं तो सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी काफी कुछ मददगार हो सकता है। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जब आप लोग इंटरव्यू प्रोग्राम होता है, जिसे हम लोग व्यक्तित्व परीक्षण के नाम से जानते हैं, वहां आप लोगों से लोक प्रशासन का ही प्रश्न पूछा जाता है कि आप सिविल सेवा में क्यों जाना चाहते हैं, आप पहली वरीयता भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ही क्यों रखा, कि अन्य क्यों नहीं रखा, कैडर का सिलेक्शन कैसे होता है, कैडर की प्राथमिकता आप लोग तय करते हैं, सेवाओं की प्राथमिकता तय करते हैं, उससे आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है, जो कि लोक प्रशासन में हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं। तो यदि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अध्ययन करते हैं एक वैकल्पिक विषय के रूप में, तो 500 अंक का लोक प्रशासन का पूर्णांक होता है। इसके अतिरिक्त जीएस में काफी कुछ मददगार हो सकता है। इसलिए आप लोगों को यदि वैकल्पिक विषय के रूप में चयन करना है तो लोक प्रशासन का चयन करते हैं तो कहीं से आपको हानिकारक नहीं होगा, लाभकारी ही सिद्ध होगा, सहायक ही सिद्ध होगा। इसलिए ऐसे विषय का चयन आप लोग कर सकते हैं।